Hello students, this is your chapter 11 force and pressure. So first of all जो force होता है ना, force क्या होता है कि किसी भी कोई सा भी action जो होता है ना, लाइक अगर हम किसी को उठा रहे हैं, ओपन शटिंग किकिंग हिटिंग लिफ्टिंग, ये सब क्या है कि कुछ ना कुछ इनमें हमें वर्क करना पड़ता है इन एक्शंस लेने में। तो ये क्या है कि ये सारे जो है ना एक्शंस है, मतलब ये जितने भी वर्क है ना, ये क्या होते हैं, फोर्स के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है पुश एंड एक होता है पुल। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हुई है ना, तो इनके अंदर क्या होता है, या तो हम पुश वाला फोर्स लगा रहे होते हैं या पुल वाला फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, सो ये जब हम फोर्स जो होता है ना, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं ना, तो उसकी जो जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब स्टेट का मतलब है जो उसका मोशन होता है, अगर वो एक ही जगह है तो वो मूव करेगी, या फिर अगर वो मूव कर रही है और अगर फिर हम उसको फोर्स दे रहे हैं तो वो और तेज़ मूव करने लगेगी। ठीक है, तो उसका जो मोशन होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि चेंजेस आते हैं। सो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। इस टेबल के अंदर क्या है कि हमें अलग अलग सिचुएशंस दे रखी है। लाइक यहाँ पर आप देखो कि ये सिचुएशंस दे रखी है और हमें बताना है कि इन सिचुएशन के अंदर ना हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो पुश है या पुल है या फिर लिफ्ट वाला है। मतलब यहाँ पर आप देखो, आपको सारे एक्शंस दिए हुए हैं ये, तो आप इनमें से आपको बताना है। लाइक अगर हम कोई भी बुक है जो टेबल पे पड़ी है, अगर उसको हम मूव करेंगे तो हम उसको किस तरीके से मूव कर सकते हैं, हम उसको पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब उठा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके से इस टेबल को फिल करना है। जो साइंस की लैंग्वेज के अंदर पुश या पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगर हम पुश या पुल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, किसी भी चीज़ को पुश या पुल करना। ठीक है, नाउ फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दो दो एक मतलब दो पर्सन्स हों, ठीक है, या फिर एक पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट हो, दो मतलब दो किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो। ठीक है, अब है ना जैसे अगर आपने सपोज़ करा कि ये कार है और ये एक आदमी खड़ा है यहाँ पे पीछे, अगर ये इसको फोर्स देगा, मतलब यहाँ पे इसको कार को पुश करेगा, तो ये कार क्या आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ उस पर फोर्स लगा के इसको मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है। देखो यहाँ पर आप दो गर्ल्स देख रहे हो, ये भी एक दूसरे को आपस में पुश कर रही हैं। तो ये देखो, अब ये जो पुश है ना, ये वाला जो पुश हो रहा है कार वाला, ये क्या हो रहा है कि इसमें जो आदमी है ना, ये एक ही तरफ उसको कार को पुश कर रहा है, ये इस तरीके, मतलब फोर्स जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर। बट यहाँ पर आप देखोगे कि ये लड़की जो है ना, ये इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रही है, और ये जो लड़की है सेकंड वाली है, ये इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रही है। ठीक है, तो जब भी एक ही डायरेक्शन में फ़ोर्स लगता है ना, तो फ़ोर्स क्या हो जाते हैं, दोनों फ़ोर्स ऐड हो जाते हैं। एंड जब भी अपोजिट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगता है ना, तो फ़ोर्स क्या होते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे भी ये आदमी है, ये ये काऊ है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या है, इस तरफ क्या लगा रहा है, फ़ोर्स इस तरफ लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। और साइमल्टेनियसली ये जो काऊ है ना, ये भी फोर्स लगा रही है अपने आप को खींचने के लिए। तो ये काऊ किस तरफ फोर्स लगा रही है, इस तरफ। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इसका फोर्स और इसका फोर्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि जो काऊ है वो ज़्यादा फोर्स लगा रही है और ये कम लगा रहा है, तो ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स माइनस हो जाता है। जब भी दो ऑब्जेक्ट जो है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर अगर कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो क्या होता है, वो इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, फोर्स होगा। मतलब उन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लग रहा होता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा कि फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में। जैसे इन दोनों गर्ल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही हैं। नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, मतलब फोर्स के बारे में और डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, लाइक यहाँ पे देखो आप दो आदमी हैं, ये दोनों आदमी एक ही बॉक्स को, ये जो बॉक्स है इसको एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर इसको पुश कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आदमी का फोर्स और प्लस सेकंड वाले आदमी का फोर्स, दोनों के जो फोर्स होंगे ना वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाले डायग्राम में, इसमें ये जो आदमी है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये जो दूसरा आदमी है ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हैं, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होते हैं ना, तो दोनों फोर्स आपस में माइनस हो जाते हैं। सो यहाँ पे देखो जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर सेम डायरेक्शन के अंदर है तो वो ऐड हो जाएंगे आपस के अंदर, मतलब एक फोर्स के अंदर दूसरा फोर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर दो फोर्सेस हैं और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होता है ना वो क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, ठीक है। तो दोनों फोर्स का क्या होगा, डिफरेंस होगा। मान लो ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है, ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाता है दोनों फोर्स। ठीक है। नाउ यहाँ पे सेकंड आपको दे रखा है कि जो फोर्स होते हैं ना वो कम और ज़्यादा हो सकता है। मान लो ये जो आदमी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या है, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और ये वीक है तो ये कम फोर्स लगाएगा। तो ये क्या है कि एक फोर्स क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है और दूसरे फोर्स से, और दूसरा फोर्स कम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। मान लो कि दोनों ही दो इक्वल ही फोर्स लगा रहे हो, ये इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स वो भी इस डायरेक्शन में लगा रहा हो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो सबसे पहले फोर्स की जो यूनिट होती है ना वो तो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, कहीं पे आपको 10 न्यूटन फोर्स दे रखा है, तो ये जो 10 होता है ना, आगे जो न्यूमेरिक को वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और पीछे ये जो न्यूटन n लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, मतलब फोर्स की यूनिट है, ठीक है। सो क्या है होता है कि वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स क्या होता है, एक फोर्स में डायरेक्शन भी मैटर करती है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि हमें अगर पता होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो माइनस होगा, या फिर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऐड होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ऐड करना है या माइनस करना है, उसकी डायरेक्शन के थ्रू ही हमें मिलेगा। तो जो फोर्स के अंदर डायरेक्शन होती है ना वो मैटर करती है। नाउ अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसकी स्टेट वो चेंज कर सकती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टिल है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव करने लग जाएगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑलरेडी और फिर हम उस पर और फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या है, और स्पीडली मूव करने लग जाता है। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। लाइक आपने ये देखा है कि यहाँ पर मान लो एक बॉल है, इस बॉल पे आप क्या कर रहे हो, ये आपकी एक बॉल है, इस बॉल को आप हाथ से मतलब इस तरीके से मूव करवा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, बॉल इस बॉल से टच होगी, टच होने के बाद वापस आपके हाथ पे लगेगी आके, फिर आप उसको क्या करोगे, हाथ को और मतलब उसको मारोगे इस बॉल को अपने हाथ से, तो ये वापस क्या है कि कहाँ हिट होगी, वॉल पे जाके टकराएगी, फिर वापस आएगी। तो इस तरीके से इसकी चलती रहेगी, है ना, ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टेट चेंज कहलाती है। मतलब आपने इसको यहाँ पे करा, फिर आप उसको और ज़्यादा तेज़ अगर हिट करोगे इस बॉल को तो वो और ज़्यादा तेज़ इसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये क्या है, स्टेट मतलब इसकी स्टेट चेंज हो रही है बार बार। तो हमें इस तरीके की कई एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। लाइक हमने यहाँ पे देखा पेनल्टी किक जो होता है ना, मतलब अगर कोई फुटबॉल का गेम हो रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, बॉल को पहले स्टिल एक ही जगह रखा जाता है, फिर कोई आता है प्लेयर और उसको हिट करता है, तो वो अपनी स्टिल वाली पोजीशन से क्या है, रनिंग वाली पोजीशन में आ गई, मतलब मूव होने लग गई वो।
तो वो क्या है, अपनी स्पीड जो है वो ज़ीरो थी, ज़ीरो से स्टार्ट होके जब उस पर फोर्स लगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड हुई और वो मूव करने लग गई। तो इस तरीके के कई एग्जांपल्स होते हैं जो जहाँ पर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो इन सब से हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी स्पीड होती है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। लाइक अगर हम बॉल पे अगर उसको फोर्सली अगर हम फेंकेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। और अगर हम बॉल को धीरे फेंकेंगे तो उसकी स्पीड अलग होगी। तो इस वजह इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड में भी चेंजेस होते हैं। अगर जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर वो फोर्स लगा रहे हैं तो जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है ना। और अगर जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं मोशन के, तो जो स्पीड होती है ना ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। सो जो ये चेंजेस होते हैं ना स्पीड में किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो उसका जो चेंज हो रहा है, मतलब जो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, स्टेट मतलब चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है, चेंज इन स्टेट कहलाता है। ठीक है, मतलब मोशन की जो स्टेट थी वो चेंज कर दी हमने बाय फोर्स। ठीक है, सो दस अ फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो फोर्स होता है ना उसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ सकते हैं ना। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है कि उसकी स्टेट ऑफ जो मोशन है उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। स्टेट ऑफ मोशन को हम दो तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, एक तो उसकी स्पीड और एक उसकी डायरेक्शन। ठीक है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि द स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब वो विदाउट स्पीड है, मतलब एक जगह स्टिल रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो रखी हुई तो इसकी स्पीड क्या होती है, ज़ीरो होती है, ज़ीरो स्पीड होती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा, मतलब वो या तो एक जगह रखा हुआ होगा या फिर मूव कर रहा होगा। देखो फिर नेक्स्ट है कि ये जो हमने जितने भी एग्जांपल्स अभी पढ़े हैं तो ये क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पीडली मूव करने लग जाता है। बट ये जो चीज़ें हैं जो ये हमेशा अप्लाई नहीं होती है हर एक ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो अगर हम बहुत ही हैवी बॉक्स लेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स अगर हम कोई लेंगे, अगर हम उसको पुश करते हैं मतलब मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अगर हम उसको पुश करेंगे ना, तो वो अगर हम अपना पूरा फोर्स लगाएंगे तो भी वो क्या होगा, थोड़ा सा ही मूव करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होता है इस वजह से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है सभी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होती, ये सिर्फ हल्के ऑब्जेक्ट जो होते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं पे अप्लाई होती है। सो यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर आपको ये करना है कि आपको कुछ कंडीशंस दे रखी है। लाइक यहाँ पे आप देखो आटा लगा रहे हैं, तो आटा जब अपन लगाते हैं तो इसमें किस टाइप का फोर्स अप्लाई होता है, लाइक हम उसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ हाथ से। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, आटा लगा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि जो चेंजेस होते हैं ना वो स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं या फिर इसके शेप में होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि डायरेक्शन एंड क्या होता है कि एंड स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आटा लगाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन एंड स्पीड का तो कोई काम ही नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल चेंज इन शेप होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर हम कोई भी उस पर सिट कर रहे हैं, मतलब बैठे हैं किसी भी टेबल पे, स्टूल पे, किसी पे भी, चेयर पे, किसी पे भी बैठे हैं, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे, मतलब यहाँ पे कोई चेंज मतलब शेप में तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा कि मोशन के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो
इस तरीके से आपको पूरी टेबल ये फिल करनी है एक। सो यहाँ पे ना फोर्स के कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं ना, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो मूव करने लग जाता है रेस्ट से। मतलब अगर वो एक जगह है तो वो मूव करने लग जाएगा, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसका शेप के अंदर चेंज हो सकता है। तो ये जितने भी इफ़ेक्ट है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे जब आप उस पर फोर्स लगाओगे।